1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ कई अहम बदलाव हो रहे हैं जो आपकी जेब और लेन देन को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें ऑनलाइन पेमेंट, जीएसटी दरें, इनकम टैक्स स्लैब, बैंक बैलेंस, टीडीएस, टोल टैक्स और क्रेडिट कार्ड नियमों के साथ कई वित्तीय बदलाव शामिल हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी एकता सूरी। बताइए एकता, क्या अहम बदलाव हो रहे हैं आज से जिनका आम लोगों पर असर पड़ेगा और कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल दीपक, नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे बहुत से बदलाव हैं जिनसे हर आम और खास की पॉकेट पर जो है वो असर पड़ेगा। कुछ बड़े बदलावों की बात करें तो अगर आप यूपीआई पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और आपने जिस फ़ोन नंबर के साथ अपना यूपीआई आईडी लिंक करके रखा है, अगर आप फ़ोन नंबर वो बहुत देर से इस्तेमाल नहीं करें तो एनपीसीआई ने बैंक्स और जितनी भी ऐप्स हैं जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, इन सबको कहा है कि आप उन नंबर्स को डिसेबल कर दें। यानी कि अगर आप यूपीआई आईडी का इस्तेमाल अपना जारी रखना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बैंक में जाएं और अपना नंबर जो है अपडेट करें, आप उस नंबर को इस्तेमाल करें। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव, जैसे कि निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में भी कहा था कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत जो 12 लाख तक की आय है उस पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। सैलरी पाने वाले लोगों के लिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा और न्यू टैक्स रिजीम के तहत यानी कि 12,75,000 की जो सैलरी है उस पर अब वो टैक्स फ्री सैलरी होगी। इसी के तहत न्यू टैक्स रिजीम के तहत ही जो है अब बेसिक छूट सीमा भी जो है वो भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। तीसरे बड़े बदलाव की अगर हम बात करें तो डिविडेंड पर जो इनकम होती है उस पर टीडीएस की जो लिमिट है वो 5,000 से 10,000 कर दी गई है। क्रेडिट कार्ड के नियमों में बहुत से बदलाव किए गए हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स में बदलाव हुए हैं, कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनमें बदलाव हुए हैं। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस जो अकाउंट में रखना होता है, अब उसके तहत ये बदलाव जो बड़ा हुआ है वो ये कि आप किस शहर में रहते हैं, मेट्रो में रहते हैं, अर्बन में रहते हैं, अर्बन सिटी में या सेमी अर्बन सिटी में रहते हैं, तो उसके तहत जो है मिनिमम बैलेंस कितना अकाउंट में होना चाहिए वो आपको लगेगा। एक फिक्स जो पूरे भारत में लगता था, हर एक बैंक जो लगाता था, जैसे एसबीआई 5,000 तक लगाता था, तो अब वो फिक्स नहीं होगा। आप कहाँ रहते हैं उसके ऊपर वो निर्भर करेगा। हाँ, मिनिमम बैलेंस आपने मेंटेन नहीं किया तो आपको पीनल चार्जेस लगेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है, जिसका मतलब ये कि अगर आपने 25 साल या उससे ज़्यादा जो है जॉब की है, सर्विस में आप रहे हैं, तो आपके जो आखिरी के 12 महीने हैं उसकी बेसिक की 50% तक की जो आपकी सैलरी का हिस्सा है वो आप पेंशन के तौर पर आप पा सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी के जो बिल्स हैं उनमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। ई वे बिल्स की अगर हम बात करें तो 180 दिन से पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ई वे बिल जो है वो नहीं लगेगा। टोल टैक्स जो है वो बहुत सी जगहों पर बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही साथ राहत की खबर ये कि जो एलपीजी है उनमें 41 रुपीज़ की गिरावट आई है। बहुत से शहरों में ये जो है गैस सिलेंडर अब लेना सस्ता होगा। यानी कि कुल मिलाकर 1 अप्रैल आज से बहुत से ऐसे बदलाव आए हैं जो आपकी पॉकेट पर असर करेंगे और हर आम और खास की पॉकेट पर वो असर करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया करेंगे एकता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम तरह के बदलाव हो रहे हैं और इन बदलावों का आम लोगों पर बहुत असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका।